पहुंची मुंबई, विरोधियों के भी देखकर उड़े होश। किया ऐसा खेल महाराष्ट्र से दिल्ली तक चर्चा। बिहार गर्ल ने उड़ाया महाराष्ट्र में गर्दा, मोदी स्टाइल में लूट ली महफिल। बीजेपी के दिग्गज भी हैरान, अब आगे क्या। मोदी की लाडली कही जाने वाली मैथिली ठाकुर ने इस बार ऐसा काम किया जिसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है। बिहार से महाराष्ट्र प्रचार करने के लिए गई मैथिली ने मोदी स्टाइल में ऐसा गर्दा उड़ाया कि वहां के बीजेपी के दिग्गज भी हैरान रह गए। जिन सीटों पर बीजेपी को थोड़ा सा डर लग रहा था, वहां पर मैथिली ठाकुर ने पहुंचकर माहौल ही बदल दिया, क्योंकि मैथिली ने न सिर्फ चुनाव प्रचार किया बल्कि लोगों का दिल भी जीता, बल्कि ऐसा और माहौल क्रिएट कर दिया कि विरोधी भी परेशान हो गए। खबर तो ये तक है कि जहां जहां मैथिली ठाकुर ने चुनाव प्रचार किया है, वहां से बीजेपी के लिए पॉजिटिव ही खबर आ रही है। लेकिन कैसे मैथिली ठाकुर ने खेल किया है महाराष्ट्र में, चलिए समझते हैं। दरअसल महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव को लेकर सियासत अपने चरम पर है। 15 जनवरी को होने वाली वोटिंग से पहले हर दल पूरी ताकत झोंक चुका है। मुंबई की सड़कों से लेकर वसई विरार तक चुनावी गर्मी साफ महसूस की जा सकती है। और इसी बीच बीजेपी के लिए मैदान में उतरी मोदी की लाडली कहे जाने वाली मैथिली ठाकुर, और फिर पूरा माहौल ही बदल गया। मैथिली ठाकुर का नाम आते ही भीड़ उमड़ पड़ी। जैसे ही वो मुंबई पहुंची, वैसे ही उत्तर भारतीय मराठी और स्थानीय समाज में उत्साह की लहर दौड़ गई। खुद को उत्तर भारतीय मराठी बताकर उन्होंने एकता और विकास का संदेश दिया। मंच से उतरकर लोगों के बीच जाना, मराठी गीत गाना और लोक धुनों से जुड़ाव दिखाया। दोस्तों, ये सब कुछ विरोधियों के लिए अप्रत्याशित था। वसई विरार नायगांव से लेकर मलाड पश्चिम तक बीजेपी के कार्यक्रमों में जो दृश्य दिखा, उसने चुनावी गणित बदलने के संकेत दे दिए। रश्मि गंगाधर शिव मंदिर में दर्शन के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए मैथिली ठाकुर ने साफ कर दिया कि ये सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि भावनाओं की लड़ाई है। उनकी आवाज में लोक संस्कृति थी और शब्दों में भरोसा है। बीएमसी चुनाव इस बार सिर्फ नगर निगम का चुनाव नहीं रह गया है। 74,000 करोड़ के बजट वाले इस महानगर पालिका पर कब्जा हर दल के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गुट एक तरफ है तो ठाकरे गुट और मनसे दूसरी तरफ है। कांग्रेस और अन्य दल भी अपनी अपनी चाल चल रही हैं और इसी बीच मैथिली ठाकुर बीजेपी के लिए वो चेहरा बनकर उभरी है जिसने भावनात्मक बढ़त हिला दी है। दोस्तों, मैथिली की खासियत ये रही कि उन्होंने भाषा विवाद को टकराव नहीं बनने दिया। मराठी गीत के जरिए उन्होंने ये संदेश दिया कि मुंबई सबकी है और विकास सबका हक है। यही बात लोगों के दिल में उतर गई। महिलाएं, युवा, बुजुर्ग सभी उनकी एक झलक पाने को आगे बढ़ते दिखाई दिए। कई जगहों पर विरोधी दलों के महिला स्टार प्रचारक भी फीके नजर आए। बीजेपी के उम्मीदवारों के समर्थन में हुए प्रचार कार्यक्रमों में जिस तरह की भीड़ दिखी, उसने साफ कर दिया कि हवा किस तरफ बह रही है। वार्ड क्रमांक 33 मलाड पश्चिम से लेकर अन्य इलाकों तक बीजेपी के पक्ष में माहौल बनता गया। मैथिली ठाकुर ने हर मंच पर ऊर्जा डाली और कार्यकर्ताओं में नया जोश भरा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी लगातार विपक्ष पर हमला बोल रहे हैं। शिवसेना के पुराने शासन पर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो वहीं उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे मराठी अस्मिता को मुद्दा बना रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इसी बीच मैथिली ठाकुर का सांस्कृतिक और भावनात्मक कार्ड बीजेपी को अलग पहचान दे गया। बीएमसी की 227 वार्ड सीटों पर मुकाबला कड़ा है। 32 सीटों पर सीधा संघर्ष है, जहां तीसरा मोर्चा नहीं है। ऐसे में माहौल बनाना सबसे अहम हो जाता है और यही काम मैथिली ठाकुर ने कर दिखाया। उन्होंने राजनीति को गीत और संस्कृति से जोड़कर लोगों को बीजेपी के करीब लाने की कोशिश की। 15 जनवरी को वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले ही बीजेपी के पक्ष में जो लहर बनी है, उसमें मैथिली ठाकुर की भूमिका सबसे ज्यादा चर्चाओं में है। मोदी की लाडली के नाम से पहचाने जाने वाली मैथिली ने मुंबई को ये एहसास कराया है कि चुनाव सिर्फ भाषण से नहीं बल्कि दिल से जीते जाते हैं। और यही वजह है कि बीएमसी चुनाव की कहानी में उनका नाम सबसे ऊपर लिखा जा रहा है।